इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदन। विराजमान स्नेह से तीर्थेश शिवराज साहब, उपस्थित भव्य आत्माओं, 2 दिन से हमारी एक यात्रा चल रही है। सुधर्मा स्वामी के हृदय के मंदिर में विराजमान परमात्मा की, हृदय मंदिर में विराजमान परमात्मा की 2 परमात्मा है। एक धरती पर विराजमान है और एक हृदय में विराजमान है। कौन से परमात्मा से काम चल सकता है? धरती पर विराजमान परमात्मा काम में आएंगे या हृदय में बैठे हुए परमात्मा काम में आएंगे? आपके परमात्मा कहां पर है? देख लेना, जरा खोज लेना। अंतर हृदय में परमात्मा विराजमान हो जाए तो साधना, ध्यान, संयम करना नहीं पड़ता है, हो जाता है। वैसे ही हो जाता है जैसे आज हमारे अंदर क्रोध विराजमान है, कषाय विराजमान है अंतर हृदय में, तो गुस्सा करने के पहले किसी को सोचना नहीं पड़ता है, क्यों? अंदर में बैठा हुआ है। और जो अंदर में है वो होने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। जो अंदर में नहीं होता है उसके लिए सोचना पड़ता नहीं, कितना ही सोच लो होता नहीं। बहुत पुरानी कहानी है, लेकिन कहानी का सूत्र शाश्वत है। आज से 70-80 साल पहले की बात पकड़ ले। किसी जमींदार का बेटा, इकलौता बेटा, बहुत सीरियस हो गया है। देहात में रहते थे, डॉक्टर ने रेफर किया कि बंबई पहुंचो। बंबई गए, बड़े हॉस्पिटल में गए, सीरियस थी तो ऑक्सीजन लगाया। तो मां ने पूछा ये क्या कर रहे हो? अब डॉक्टर ने देखा ये देहात की मां, इसको क्या समझाओ, तो कहा कि नकली सांस लगा रहे। तो मां ने जवाब दिया वो असली बाप का है, उसने असली मां का दूध पिया है, असली दूध पिया, कभी नकली दूध नहीं पिया। बोले मेरे बेटे को असली सांस दो, बोले नकली सांस मत दो। अब असली सांस ली जा सकती, दी नहीं जा सकती। इसलिए पुच्छसनम की जो यात्रा है वो असली सांस की यात्रा है। और असली सांस हम सब ले सकते हैं कि अंतर हृदय में जो परमात्मा विराजमान होंगे वो गुणों से विराजमान होंगे, वो वस्तु से विराजमान नहीं होंगे। वो परमाणु से बने हुए परमात्मा अंदर में नहीं रह सकते हैं। हृदय में कोई परमात्मा विराजमान हो सकता है तो केवल गुण संपन्न परमात्मा ही अंदर हो सकता है। इसलिए निरंतर याद रखिए, विरथी की जो यात्रा है वो परमात्मा के उस स्वरूप की यात्रा है कि जो हम हृदय में धारण कर सकते हैं। चाहे डायमंड की मूर्ति हो, चाहे अरबों खरबों की मूर्ति हो, चाहे जितनी प्रतिष्ठित हो, चाहे जितनी चमत्कारी हो, क्या सर्जरी कर करके उस मूर्ति को आप हृदय में स्थापित कर सकते हो? और यदि उस मूर्ति को हृदय में स्थापित कर दिया तो आप जिंदा रह सकोगे? ये तो आपको ही पता है कि हृदय में दूसरा इतना सा भी पार्टिकल चल नहीं सकता है। इसलिए ये जो परमात्मा है ये चैतन्यमय परमात्मा है। वो चैतन्यमय परमात्मा की बात जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी से पूछी। आंखों से दिखने वाले परमात्मा की बात तो दुनिया करती है, हाथों से छुए जा सके उस परमात्मा की बात तो सभी करते हैं। लेकिन जिसको केवल आत्मा से ही समझा जा सके,
उस परमात्मा की बात सुधर्मा स्वामी कर रहे हैं। ऊढ़महेयं तिर्यं दिशासु तस्साय पाना सेने चनिचे समीखपन्ने दिवेव धम्मं समियं उदाहु। सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी से कहा था कि तुझे जी परमात्मा के स्वरूप को जानना है और धारण करना है तो तू परमात्मा के धर्म को समझ। जाना ही धम्मम च धियम च पेहि। और ध्रुति का सूत्र वो पहले दे चुकी है आपको। जसंसिनो चको पहेठी अर्स। जिसको सफलता मिलती है उसमें धीरज आ जाता है, और जिसमें धीरज होता है उसको सफलता मिल जाती है। जो बावरो हुए वो भटके उस प्रवेश। दशंसिनो चको पहेठी अर्स, उनके ध्रुति को जानने का सूत्र दिया था। अब धर्म का सूत्र दे रहे, और क्या परमात्मा का धर्म है उसको इन 3 पंक्तियों में क्लियर कर दिया। और ये 3 पंक्तियां ऐसी शाश्वत पंक्तियां हैं धर्म के लिए। और इन 3 पंक्तियों के आधार पर यदि आप धर्म को समझने का प्रयास करेंगे तो धर्म के राह पर चलना बहुत आसान हो जाएगा। परमात्मा ने कौन सा धर्म कहा, किस आधार पर धर्म कहा है। ऊढ़म आहेयम तिर्यम दिशासु। 3 दिशा की बात करी। ऊढ़म आहेयम तिर्यम। इन 3 दिशाओं में 2 प्रकार के प्राणी उन्होंने देखे, 2 प्रकार के प्राण उन्होंने देखे। एक तरस और एक स्थावर। तरस मीन्स जो दुख को और सुख को महसूस करता है। तरस यानी जो दुख से बचने का प्रयास करता है और सुख प्राप्त करने के लिए पसीना बहाता है। तरस यानी जो धूप में होगा तो छांव में जाता है, छांव में होगा तो धूप में जाता है। तरस यानी कहां जाना इसका निर्णय वो करता है, गतिशील है, और गति के साथ में उसके पास मति है, निर्णय की क्षमता है कि मुझे किधर जाना है। खटमल को आप पकड़ने जाते हो और खटमल हाथ से आपका हाथ पहुंचे उसके पहले तो कि उसको पता है कि ये हाथ टच होने के पहले उसको पता है। उसकी स्पर्शनेंद्रिय कितनी पावरफुल है, कल्पना करो। आपके हाथ का दुख की रेंज उसके पास पहुंचते और भाग जाता है। अपने स्पर्श करने के बाद की नहीं, आप स्पर्श करने के लिए जा रहे, पकड़ने के लिए जा रहे, खटमल वहां बैठा हुआ है और आप हाथ नहीं ले जाते तो वो बैठा हुआ रहेगा। और जैसा ही आप हाथ पास में ले जाने का प्रयास करते हैं, खटमल भाग जाता है। क्या उसको दिखाई दिया, क्या उसको सुनाई दिया? आपके हाथ से जो हिंसा की रेंज निकली शायद हम नहीं महसूस कर पाएंगे, लेकिन खटमल उसको महसूस करता है। उसको तरस कहते हैं। और वहां कोई फूल पड़ा हुआ है और आप फूल को पकड़ने के लिए जा रहे हैं, फूल वही रहेगा, फूल हिलने वाला नहीं। फूल को आप मसलोगे तो भी फूल कोई रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि फूल स्थावर है। फूल क्या है? स्थावर है। कांटा क्या है? स्थावर है। पानी क्या है? स्थावर है। मिट्टी क्या है? स्थावर है। ये स्थावर क्यों है? कि आप सुखी सामने आए कि दुखी सामने आए, ये वैसे की वैसे ही रहते हैं।
इनको धूप लगे तो भी धूप से छांव में आने का प्रयास नहीं करते और छांव से धूप में जाने का प्रयास नहीं करते। तरस उनको कहते हैं जो परिस्थिति में जीते नहीं है, तो जैसी परिस्थिति चाहिए उधर जाते हैं। आप कौन हो? आप तरस हो, स्थावर हो? जरा सोच करके बोलना। मेरे साथ जवाब देने के खतरे बहुत होते हैं, इसलिए सोच करके बोलना। अपन तरस है कि स्थावर है? पक्का ना? 100% ना? हाँ, नहीं, वही पूछ रहा हूं मैं। अब व्यवहार भाव तो मैं नहीं जानता हूं, मैं आपको पूछ रहा हूं आप किस में हो। और आपके लिए तरस है तो गुस्से में दुख की अनुभूति होती कि सुख की अनुभूति होती है? चिंता में आनंद मिलता है कि व्यथा मिलती है? क्या मिलता है? तो तरस की भाषा क्या है? जो दुख से बचने का प्रयास करे वो तरस, कि जो दुखी होने का प्रयास करे वो तरस? जो प्रतिकूलता से दूर होने का प्रयास करे वो तरस, कि जो प्रतिकूलता को बढ़ाने का प्रयास करे वो तरस? आप जवाब दे जो ठीक हो। उड्ढम आहेयम तिरियम दिशासु तस्साई जे थावर जय पाना। इन तीनों ही दिशाओं में दोनों ही प्रकार के प्राणी है, तरस भी है और स्थावर भी है। उसका अगला सूत्र याद रखिए, से नीच नीच ही समीखपन्ने। कोई तरस हमेशा तरस नहीं है और कोई स्थावर हमेशा स्थावर नहीं है। स्थावर तरस हो सकता है और तरस स्थावर हो सकता है। ये नित्य नहीं है, ये नित्य नहीं है, ये अनित्य भी है, अनित्य भी। नित्य किस अपेक्षा से है? कि जो तरस है वही स्थावर होता है, जो स्थावर है वही तरस होता है। इस अपेक्षा से नित्य है, लेकिन तरस स्थावर में चला गया, इस अपेक्षा से अनित्य है। ये गणित समझिए, बहुत सुंदर गणित है। एक पंचेंद्रिय जीव एकेंद्रिय हो सकता है, एक पंचेंद्रिय जीव एकेंद्रिय हो सकता है। देवता भी एकेंद्रिय में जा सकता है और एकेंद्रिय भी पंचेंद्रिय बन सकता है। ये जो परिवर्तन है, ये जो चेंजेस है, ये चेंजेस को समझ करके जो धर्म आता है वो परमात्मा का धर्म है। से नीच नीच ही समीखपन्ने दिवेव धम्मम समियम मुदाओ। इसकी समीक्षा कर करके उन्होंने दिव्य धर्म की प्ररूपणा करी। कितना सिंपल सूत्र है ना? देखना क्या है, केवल ये तरस से एकल स्थावर हो सकता है, ये स्थावर एकल तरस हो सकता है। कैसे हो सकता है? जरा इसको, इसके आधार पर धर्म यदि आप समझना चाहो। एक लट जा रही है और आपने उसको कुचल डाला है और वो कहीं आपके घर में बेटा बनकर जन्म गया है। एक पत्ता पेड़ का है, एक फूल, उसको आपने कुचल डाला, मसल डाला और उसका जीव कहीं आपके ही परिवार में संतान के रूप में जन्म ले लिया। इज इट पॉसिबल? ये संभव है, ये संभव है। एक आलू आप खा रहे हैं और आलू को आप खा रहे हैं, आलू के सारे वे जीव, अनंत अनंत जीव
यदि किसी तिर्यंच पंचेंद्रिय में किसी मनुष्य में जन्म ले तो उनके साथ आपका जो संबंध आलू के समय में बना वो इस समय उभर करके आएगा कि नहीं आएगा? उस समय जो आपने उसको दुख दिया वो दुख इस समय उस समर्थ बनने के बाद आपको देंगे कि नहीं देंगे? सोचिए। आज मैं तरस हूं, कल मैं स्थावर हो सकता हूं, और जो आज मैं स्थावर के साथ व्यवहार कर रहा हूं कल मेरे साथ दूसरे लोग वो व्यवहार कर सकते हैं। ये अनुभूति एक बार करिए। आज जो नौकर है वो अगले जन्म में मेरा मालिक हो सकता है और मुझे उसका नौकर होना पड़ सकता है। तो आज जो मैंने मालिक के रूप में उसके साथ व्यवहार किया है वही व्यवहार वो मेरे साथ है से नित्य नित्य हिम समीख पन्ने। और ऐसे कितने जीव है ये एलर्जी का सूत्र है। और बड़ी गजब गजब की एलर्जियां लोगों को होती है। किसी को गेहूं की एलर्जी, किसी को दूध की एलर्जी, किसी को प्रकाश की एलर्जी, किसी को किसकी एलर्जी, किसी को किसकी एलर्जी। क्यों? कि उन जीवों के साथ तुमने जो वैर का अनुबंध किया है और वैर के अनुबंधन में से कभी एनर्जी मिलने वाली नहीं, एलर्जी ही मिलेगी। वही पदार्थ दूसरा व्यक्ति खाता है उसको एनर्जी मिलती है और वही पदार्थ वो व्यक्ति खाता है तो उसको एलर्जी हो जाती है, परेशानी हो जाती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।